ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने इंटरलिंक जीन इंटरेक्शन पूरी कर ली थी, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा पूरा हो चुका था। ओके, आज हम सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सो सेल ऑर्गेनल्स में भी हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे न्यूक्लियस। वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ न्यूक्लियस, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। ठीक है, आज हम इस न्यूक्लियस को बिल्कुल न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। आज हम न्यूक्लियस को फुल डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियस? सेल फंक्शंस का कंट्रोल कौन करता है? सेल फंक्शन कंट्रोलर। ओके, सेल फंक्शंस का कंट्रोल किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। एंड न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन हमारे पास में आगे चल के क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स व्हाट? क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन आगे चल के हमारे पास में क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट दोनों में होता है ये। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में क्या होता है दैट न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किस में प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास में क्या होगा दैट जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। बट इन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास में क्या होगा दैट न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन आगे चल के हमारे पास में क्या बना रहा है? वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम। सो इन दिस फॉर्म, ओके, सो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के इस स्टेज में प्रेजेंट रहने को हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। व्हाट? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, एंड इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, एंड in this stage eukaryotic cell में nucleus as a nucleus, so eukaryotic cell में nucleus के अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास में वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटिन थ्रेड। वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटिन थ्रेड मीन्स क्रोमोसोम। ओके, बिकॉज द क्रोमेटिन थ्रेड्स फॉर्म व्हाट? क्रोमोसोम। ओके, एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे पास में ये क्रोमेटिन थ्रेड्स है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। एंड जब क्रोमेटिन थ्रेड्स वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे और क्रोमेटिन थ्रेड्स इफ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे देन वो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में। मीन्स क्रोमेटिन थ्रेड्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे, एंड इफ क्रोमेटिन थ्रेड्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रू न्यूक्लियस। ओके, सो समझ गए आप दैट प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस किस तरह प्रेजेंट रहेगा एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस किस तरह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस का जर्नल। ओके,
ओके, सो ये हमारे पास में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें हमको क्या बताया गया है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया की, उस प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया को डेसिकेशन इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर की तरफ की जो लेयर प्रेजेंट है, उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल लेयर। ठीक है, वो किसके लिए है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेडिएशन से, इन सब से। ठीक है, कैप्सूल के अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और सेल वॉल में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, सेल वॉल के जो अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके,
ये सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो उन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम्स। ठीक है, हम सब जानते हैं दैट ये जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S, एंड 70S के हमारे पास में 2 सब यूनिट होती है। फर्स्ट इज द 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड द अदर इज द 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दोनों मिलके हमारे पास में कौन सी सब यूनिट बना देगी, 70S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल इन विच हमने क्या दिखाया है, न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड हमारे पास में क्रोमेटिन थ्रेड्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और जिसके चारों तरफ क्या नहीं प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास में उसमें सबसे बाहर की लेयर क्या है, कैप्सूल, जो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कैप्सूल से अंदर वाली लेयर हमारे पास में क्या है, सेल वॉल, एंड सेल वॉल से अंदर वाली लेयर हमारे पास में क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है तो इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम। ठीक है, वी ऑल नो दैट द 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, 70S राइबोसोम, एंड 70S राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, 2 सब यूनिट। द फर्स्ट इज 30S एंड द अदर इज 50S। S मीन्स श्वेतबर्ग कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें हमने क्या दिखाया है, न्यूक्लियोइड दिखाया है। ठीक है, आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए एक बार। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। सो मैं रफ कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट न्यूक्लियस किन में प्रेजेंट है एंड किन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट एज ए एक्सेप्शन सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स एंड आरबीसी, इन दोनों में हमारे पास में क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स एंड आरबीसी। ठीक है, इन सब में हमारे पास में क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, बट इसका भी एक्सेप्शन हमारे पास में क्या है, कैमल एंड लामा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास में है दैट जनरली 1 सेल है 1 न्यूक्लियस। ओके, एक सेल में एक न्यूक्लियस, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब एक सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस। ओके, जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ प्लांट सेल और प्लांट सेल में हमारे पास में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज अ 1 प्लांट सेल। ओके,
वन प्लांट सेल में हमारे पास में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांट्स में इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनोसिटिक। व्हाट? सिनोसिटिक। प्लांट्स में इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक। ठीक है। एंड एक हमारे पास में सेल है दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनिमल सेल। सो इफ प्लांट्स में वन प्लांट सेल में हमारे पास में मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक। ओके। एंड वन एनिमल सेल which have more than 2 nucleus is this condition is called what? Syncytial. If एक प्लांट सेल में 2 एंड मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? सिनोसिटिक। ओके। इफ वन एनिमल सेल में 2 एंड मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिंशिशियल। प्लांट सेल में इसका एग्जांपल हमारे पास में, हम कोई भी प्लांट सेल ले लो या साइफोनल जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज की जो साइफोनल फॉर्म होती है, उनमें भी कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है? सिनोसिटिक। ओके। एंड एनिमल सेल में व्हाट? स्टेरॉइड मसल फाइबर। ओके। एनिमल सेल में स्टेरॉइड मसल फाइबर के अलावा हमें प्लाज्मोडियम है, उसमें भी कौन सी कंडीशन मिलती है हमें? मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में भी हमें कौन सी कंडीशन मिलती है? सिंशिशियल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एनपी। ओके। व्हाट? एनपी। Let's see that this is a one nucleus, okay, of a cell, and this is another nucleus of a cell, which is more large. This is more large, okay. So न्यूक्लियस का लार्ज होना किस पे डिपेंड करता है? दैट इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स कितने प्रेजेंट है, क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का साइज हमारे पास में क्या है? लार्ज है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का साइज हमारे पास में क्या है? स्मॉल है। ओके। सो इफ द सेल इज ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, then the size of nucleus will become also increase. What is triploid and tetraploid? Okay, let's assume that n chromosome of number which is called as monoploid is 23. Okay, 2n is diploid which is 46, 3n is triploid which is 23, 46 and 69. So इस रेशो में हमारे पास में क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर बढ़ते रहेंगे। मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज डिनोटेड बाय n एंड कॉल्ड एज मोनोप्लॉइड विच इज 23 एंड अदर में n सेट बढ़ गया मीन्स 23 plus 23 which is 46 and in other condition one set और बढ़ गया हमारे पास में that is n plus n plus n that is 23 plus 23 plus 23 which is 69. So if the cell is triploid, tetraploid then the size of nucleus will become also increase. हमारे पास में किसी चीज़ को रखने के लिए उतना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। सो
more the chromosome number, larger the size of nucleus, okay, and smaller the chromosome number, then smaller the size of nucleus. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. ओके, एक सेल में हमारे पास में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ सेल एंड इस सेल में यह हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म. सो एक सेल में हमारे पास में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ओके. ठीक है, हमारे पास में एक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, एंड वो किससे डिनोट किया जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. हमारे पास में क्या फॉर्मूला है उसका, Vn अपॉन Vc माइनस Vn. Vn मीन्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट न्यूक्लियस में कितना न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड Vc इज द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स एक सेल में कितना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. दैट्स इट. सो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियस का जनरल पढ़ लिया. ठीक है, दैट न्यूक्लियस हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या नहीं प्रेजेंट होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती. दैट मीन्स क्रोमेटिन फाइबर्स साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. उस न्यूक्लियस के फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड. ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में क्या होता है, दैट न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट सीव ट्यूब्स में, प्लांट्स की सीव ट्यूब्स एंड आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एंड इसका भी एक एक्सेप्शन है विच इज़ कैमल एंड लामा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट जितना क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा. ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इन सब सेल्स में न्यूक्लियस का नंबर क्रोमोसोम्स के नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो क्रोमोसोम के नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, एंड द नेक्स्ट इज वॉट न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमारे पास में क्या है, दैट एक सेल में हमारे पास में न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. एंड Vn हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट उस सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म में कितना प्रेजेंट है, एंड द Vc इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट उस सेल में साइटोप्लाज्म कितना प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ तक का हम रिवाइज कर चुके. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके,
हमारे पास में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट हैं? द फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवेलप, and the next is the nucleoplasm, nucleochromatin fiber, and the other is the nucleolus, and next is the endosome. ओके, सो हम स्टडी करेंगे कहाँ से? न्यूक्लियर एनवलप में। न्यूक्लियर एनवलप के भी हमारे पास में फिर अलग अलग पार्ट है। ओके, न्यूक्लियर एनवलप हमारे पास में फॉर्म होता है, फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and the next is nuclear pore, and the other is fibrous lamella. Okay, so न्यूक्लियर एनवेलप किन किन से फॉर्म हो रहा है? 3 कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म हो रहा है। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द अदर इज न्यूक्लियर पोर, एंड द अदर इज फाइब्रस लेमिला। ओके, सो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में न्यूक्लियस की, दिस। ओके, सो बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर अंदर वाली हमारे पास में क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हमारे पास में 70 to 90 एंगस्ट्रॉम होती है इनकी विड्थ। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है हमारे पास में, इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? न्यूक्लियर पोर। Okay, this is what nucleus and this is nuclear membrane. Okay, double membrane structure. The outer is outer membrane and the inner is inner membrane. Okay, so न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, डबल मेम्ब्रेन जो है इसके बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर पोर। ओके, ठीक है, एंड व्हाट इज फाइब्रस लैमिला? फाइब्रस लैमिला हमारे पास में क्या है? दैट इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिला। ओके, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास में प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, दैट मीन्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है। ओके, ये फाइब्रस लैमिला क्या होती है? एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन फाइब्रस लैमिला टूट जाती है। ठीक है, एंड लास्ट टीलोफेज स्टेज में एंजाइम्स के वजह से क्या हो जाती है? ये दोबारा रिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो न्यूक्लियर एनवेलप में हमारे पास में कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज द न्यूक्लियर पोर एंड द अदर इज द फाइब्रस लैमिला। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे पास में है, न्यूक्लियस हमारे पास में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वाली इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इन दोनों मेम्ब्रेन्स के जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये पोर प्रेजेंट है, उस पोर को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का हमारे पास में साइज होता है 500 to 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड
इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइब्रस लैमिला. ओके, फाइब्रस लैमिला हमारे पास में प्रोटीन से मिलकर बनी है, दैट मीन्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है. एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन फाइब्रस लैमिला टूट जाती है एंड इन द लास्ट टीलोफेज फाइब्रस लैमिला एंजाइम्स की वजह से दोबारा रिफॉर्म होती है. ओके, सो दिस इज व्हाट न्यूक्लियर एनवेलप. अभी एक चीज देखिए आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोथिका. ओके, ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ में क्या कनेक्ट रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड हम पढ़ चुके हैं इन 12th दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. दैट इज कॉल्ड व्हाट, राइबोसोम. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. ओके, सो ये हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से क्या कनेक्ट है हमारे पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है. क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है. ओके, सो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से हम कह सकते हैं कि क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है. आप इस, ये रफली डायग्राम था, अब इसका डायग्राम बनाइए आप. आप इसको नोट कर लीजिए कि किस किस स्ट्रक्चर है हमारे पास में न्यूक्लियर एनवेलप की.
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट, क्रोमेटिन फाइबर्स सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये क्रोमेटिन फाइबर्स। एंड नेक्स्ट, इसमें हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए, आरएनए, बहुत सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। Protein is of two types. First is histone protein and the other is non-histone protein. Okay, histone protein is also called as basic protein and non-histone proteins are acidic proteins. So यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन फाइबर्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारे पास में एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट, पोटेशियम। ओके, एंड एंजाइम्स हमारे पास में कौन कौन से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डाईपेप्टिडेज, एमिनेज, ये सब हमारे पास में क्या होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स, protein which is histone protein, non-histone protein, DNA, RNA and some minerals like calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphate, etc. and enzymes like DNA polymerase, RNA polymerase, dipeptidase, ribonuclease, phosphatase, alkaline phosphatase, etc. हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे? ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इन सबको हम एक बार नोट कर लेते हैं। ओके,
ओके, फिर नोट कर लीजिए आप। आई होप आप नोट कर चुके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं विच इज क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो लाइट स्टेन्ड होती है। कैसे स्टैंड होती है? लाइट स्टैंड होती है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मीन्स टेढ़ी मेढ़ी। ओके, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स होती है, ये एसिडिक डाइस से तो कैसा स्टेन लेती है? डार्क स्टेन। एंड बेसिक डाइस से कैसा स्टेन लेती है? लाइट स्टेन। एंड बेसिक डाइस से लाइट स्टेन। ओके, इन क्रोमेटिन थ्रेड्स पर जहाँ पे आपस में बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाती है वहाँ पर पर्ल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कैसी? पर्ल लाइक स्ट्रक्चर। इन पर्ल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। ओके, क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। यहाँ पे स्टेन थोड़ा ज़्यादा होता है, एसिडिक डाइस से यहाँ पे क्या लिया जाता है? स्टेन लिया जाता है। ओके, सो क्रोमोमियर हमें आराम से दिखाई देते हैं इन द माइक्रोस्कोप। अब क्या होता है दैट एक क्रोमेटिन फाइबर्स होती है आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसी? रोड लाइक स्ट्रक्चर। इन रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ओके, when chromatin fibers become well organized and form a rod like structure that is called what? Chromosome. Okay, and न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। जनरली क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे पास में कैसी होती है? लाइट स्टेन्ड होती है, बट ये एसिडिक डाइस से कैसा स्टेन लेती है? डार्क स्टेन। एंड बेसिक डाइस से कौन सा स्टेन लेती है? लाइट स्टेन लेती है। ओके, ये जो हमारे पास में क्रोमेटिन फाइबर है, कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर फोल्ड होके आपस में अच्छी तरीके से और क्या बनाती है, मतलब यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। और इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। ये क्रोमोसोम पे भी आपको आराम से दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जाता है दैट क्रोमोमियर्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्रोमेटिन फाइबर्स भी हमारे पास में टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यू क्रोमेटिन एंड द अदर इज हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, यू क्रोमेटिन हमारे पास में लाइट स्टेन्ड होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में
डार्क स्टेन्ड होता है। यूक्रोमेटिन में हमारे पास में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, एंड हेट्रोक्रोमेटिन में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यूक्रोमेटिन में हमारे पास में रिपीट सीक्वेंस डीएनए का नहीं चलता है, एंड हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए का कौन सा सीक्वेंस चलता है, रिपीट सीक्वेंस चलता है। ओके, यूक्रोमेटिन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट कम होता है, एंड हेट्रोक्रोमेटिन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन भी हमारे पास में 2 टाइप की होती है, फर्स्ट इज फैकल्टेटिव एंड द नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूटिव। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।